इस वीडियो में हम चलेंगे एक्सरसाइज 11.2 की तरफ। लेकिन एक्सरसाइज 11.2 से चलने से पहले कुछ हम पॉलीगन्स की एरिया फाइंड करना सीख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, साथ ही साथ हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल हो जो कि जिनके डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हों और जिनके डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते हों। ऐसे केसेस में इन डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल की एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, कोई भी एक ट्रेपेजियम ले लेते हैं और उस ट्रेपेजियम की एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम उसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं तो हम एक ट्रेपेजियम ड्रा कर लेते हैं। ट्रेपेजियम आप लोग देखे होंगे जिनके दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं, बाकी दो आपके इंटरसेक्टिंग हुआ करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका एक ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। और हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट ड्रा कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से, और ये आपका हो गया, दोनों सेम हाइट हो गए तो इसको मैं h मान लेता हूँ, ठीक है। और इस साइड को a सपोज कर लीजिए। यहाँ पर जो लेंथ ड्रा की गई ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि सेम ही हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है। तो ये कभी कभी होता है कहीं कहीं किसी साइड से कम किसी साइड से ज़्यादा कंडीशन बनती। तो ये दो डिफरेंट लेंथ हैं जिनको हमने यहाँ से d और इसको मैंने मान लिया c मान लिया, और ये मान लीजिए CD हो गया तो इसको आप E सपोज कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। ये ट्रेपेजियम हो गया A B C एंड D, और नेक्स्ट ये आप मान लीजिए कैपिटल E एंड कैपिटल F, ABCD एंड F, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने ये डिस्टेंसेस ई सपोज कर लिए हैं। तो ये एक ट्रेपेजियम ABCD है। अगर हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम भाई? नाम दे दिए हमने, क्या? ABC एंड D, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लेते हैं ADE। हम लिखते हैं इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल A, ट्रायंगल हम ले लिए कौन सा? ADE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए अगर ये A है तो हम इसको भी क्या मान सकते हैं? ये हम इसको A मान लें ना, बिकॉज ये पैरेलल हो गई ना। अब यहाँ से ड्रा कर दिए तो ये A है तो इसको भी हमने A मान लिए, ठीक है। और क्या हो गया? ये टोटल जो लेंथ हो गई, ये टोटल लेंथ हमने मान लिया, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। ये पूरी हमने B मान लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक B मान लिए। ये इसके पैरेलल हो गई तो ये लेंथ A है तो ये हो गया, और ये H और H हो गया। तो यहाँ पर हो जाएंगे E नहीं मानेंगे A, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, साथ ही साथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABFE, तो प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABF एंड E, ABFE प्लस इसमें थर्ड पार्ट क्या होगा? एक पार्ट, दूसरा पार्ट, और ये फर्स्ट पार्ट हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड थर्ड इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो थर्ड पार्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? BFC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BF एंड C, BFC, ये तीनों पार्ट हमने ले लिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ दिस वन, यहाँ पर ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ये जो लाइन ड्रा की जाए थी एकदम डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितना होगा? 1/2 बेस इज इक्वल टू D है, और हाइट कितनी है भाई? हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक A ही है, इज इक्वल टू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कौन सा? लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो लेंथ कितनी है? A है, और इसकी लेंथ A, और हाइट कितनी है? H, इसको हमने वाइड था ब्रेथ मान लिए, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC विच इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना है? FC है, और हाइट कितनी है? H है, या इसको हमने BF से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 D इज इक्वल टू, हमने ये डिस्टेंस C सपोज कर लिए हैं, A इज इक्वल टू H है तो 1/2 CH हो जाएगा, प्लस A इंटू H इज इक्वल टू AH हो गया, प्लस 1/2 FC और BF है। तो FC कहाँ है भाई? देखिए F और C मीन्स D, और B टू F, B से लेकर F की डिस्टेंसेस H है, ओके। तो ये डिस्टेंस हो गई। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से अगर आप चाहें तो
1/2 एच सब में है, एच कॉमन ले सकते हैं, या तो पहले आप एलसीएम ले लीजिए, है ना, एलसीएम ले लेंगे तो आसानी हो जाएगी लिखने में, हमें आपको बताने में। तो यह आ जाएगा CH प्लस 2AH प्लस DH, और यहाँ से सब में से 1/2H, ये 2 और इन सब में से H कॉमन हो गया तो बच गया C प्लस 2A प्लस D, C प्लस 2A प्लस D। ओके, अब अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो यह आ जाएगा 1/2H एंड दिस वन, देखिए ये C है, 2A को हम दो पार्ट में लिख देंगे, A प्लस A, तो हम यहाँ लिखेंगे C प्लस A प्लस A प्लस एंड D, C प्लस A प्लस A। देखिए 2A है ना, 2A है, तो हमने उसको क्या लिख दिए, A प्लस A लिख दिए। अब अगर मान लीजिए मैं इसको ये लिखना चाहूँ, वो H/2 है ही, C प्लस A, एक A को मैंने यहाँ लिख दिया, उसके साथ मैंने D को इंक्लूड कर दिया और दूसरे A को मैंने सेपरेट कर दिया अलग जगह। तो ये देखिए C प्लस A प्लस D, C प्लस A प्लस D इज इक्वल टू टोटल कितना होता है, B हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा H/2 एंड दिस वन इज B प्लस A। यह आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड A और B, मतलब ये देखिए यह AB और CD पैरेलल साइड है, तो एरिया ट्रेपेजियम होता क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस मीन्स ये जो हाइट, जो परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रा करते हैं CD पर, या एक साइड से दूसरे साइड पर जो ड्रा करते हैं वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस या H है, तो इसको आप लिख सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस कर लेते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनटू लिख लीजिए डिस्टेंस बिटवीन द साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड एरिया ट्रेपेजियम। आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ अगले क्वाड्रिलेटरल को लेकर चलते हैं, जो कि जनरल और स्पेशल कंडीशन में आपको दिया है, उसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार कंप्लीटली आप इसको नोट कर लीजिएगा। या आप सम स्पेशल क्वाड्रिलेटरल या जनरल क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा गिवन हो जिसमें डायगोनल्स की लेंथ दे दी गई हो और उस डायगोनल पर किसी भी दो वर्टिसेस से परपेंडिकुलर अगर लेंथ दिए गए हों, परपेंडिकुलर कोई भी लाइन ड्रा की गई हो उस डायगोनल के ऊपर, ऐसे केसेस में भी हम उसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे। और साथ ही साथ कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल का मतलब हो जैसे रोम्बस हो गया, जिनके डायगोनल ही 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे केसेस में भी हम उस क्वाड्रिलेटरल की एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक जनरल में हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिए, सपोज कर लेते हैं एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए जिसके डायगोनल्स की लेंथ ये आपको गिवन है। मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD है, तो AC गिवन है, और साथ ही साथ यहाँ से ड्रा किए अगर कोई लाइन ड्रा करते हैं और ये लाइन इस डायगोनल पर परपेंडिकुलर हो, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए H1 है, और इस वर्टिसेस से इस डायगोनल के ऊपर जो लाइन ड्रा करे वो भी 90 डिग्री बनाए, तो इसको मान लेते हैं H2। ऐसे केसेस में एंड साथ ही साथ और अगर लेंथ ऑफ डायगोनल दिया हो, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल, जिसको मान लीजिए D दे दिया, ये पूरी लेंथ ऑफ डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रही। तो ऐसे केसेस में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फिगर बना मिला ऐसे केस में, तो आप तुरंत कर सकते हैं। कैसे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, ये डायगोनल क्वाड्रिलेटरल को दो पार्टों में बांट रही है, दो ट्रायंगल में बांट रही है। एक तो ट्रायंगल हो गया ABC, मतलब हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, मतलब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल को दो भागों में बांट रही है, जो कि दो ट्रायंगल है जिसको ट्रायंगुलेशन बोला करते हैं, और हम दोनों ट्रायंगल की अलग अलग एरिया निकाल कर ऐड कर दें तो ये पूरे क्वाड्रिलेटरल की एरिया मिल जाएगी। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC,
और आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको उस ट्रायंगल की बेस और उससे किसी एक वर्टिसेस से ड्रा किए गए परपेंडिकुलर जो हाइट या डिस्टेंस होती है अगर वो पता है तो उस पूरे ट्रायंगल के एरिया निकाला जा सकता है। इसमें आपको पता क्या है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ए बी सी में ए सी आपका बेस हो गया और ये आपकी हाइट हो गई, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 ए सी इंटू ये आप मान लीजिए बी ओ है, ओ और इसको मान लेते हैं ई, चलिए कोई बात नहीं, 1/2 ए सी इंटू बी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी में डिस्टेंस बेस तो यही होगा तो इसको लिख दीजिए 1/2 ए सी एंड हाइट हो जाएगा डी ई, हाइट कितना होगा डी ए। तो ऐसे केसेस में 1/2 ए सी लेंथ ऑफ डायगोनल आपको पता होगा, नहीं तो कुछ न कुछ तो मेजरमेंट आपको दी जाएगी। तो अगर ये डी है और बी ओ की लेंथ हमने मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर हाइट दी है h2 है प्लस 1/2 ए सी की वैल्यू डी दी गई है और डी ई की वैल्यू h1 दिया गया है। तो आप यहाँ से चाहें तो 1/2 डी कॉमन ले लेंगे, h1 प्लस h2, यह आपका हो गया इस तरह के क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल्स दिए जाते हैं और किसी भी वर्टिसेस से उनके ऊपर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर या डिस्टेंसेज या परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी लेंथ दी गई होगी। तो ऐसे में क्वाड्रिलेटरल की एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा केस लेकर चलता हूँ। दूसरा केस क्या है, मान लीजिए आपके पास दूसरा ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है जो कि एक स्पेशली रोम्बस को आप ले लीजिए, ठीक है ना, एक रोम्बस ले लेते हैं। रोम्बस एक स्क्वायर जैसा शेप बनाता है, तो आप देख लीजिएगा उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिएगा। और ये मान लेते हैं एक रोम्बस है जिसमें इनके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। ये मान लीजिए आपके पास ए बी सी एंड डी है, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर, ये सारे 90 डिग्री कट करते हैं, पता है ना, ये 90 डिग्री कट कर रहे हैं। ऐसे केसेस में मान लेते हैं इनका जो जहाँ पर कट कर रहे हैं यह सेंटर ओ है। ऐसे केसेस में एरिया निकालेंगे, ये भी ट्रायंगल का फॉर्म बनाएगा। हम चाहें तो एरिया निकाल दें किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी कर दें। तो ऐसे में भी हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसका, ए बी सी डी, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी। तो ए बी सी में देखा जाए तो ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री जब बनाएगा ए बी सी में, देखिए 90 डिग्री बन रहा है ना, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई या हाइट हो गई और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो ऐसे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना हुआ, ए सी हो गया और हाइट कितनी हो गई, बी ओ हो गया। तो बी ओ लिख लेते हैं प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना हुआ, ए सी, बेस ए सी हो गया और हाइट कितना हो गया, डी ओ हो गया। तो यह आ जाएगा डी ओ। यहाँ से 1/2 ए सी कॉमन ले लें तो बच जाएगा बी ओ प्लस डी ओ, और बी ओ प्लस डी ओ इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा। क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ प्लस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो बी ओ प्लस डी ओ दैट मीन्स टोटल लेंथ बी डी हो गया। तो यह लिखा जा सकता है 1/2 ए सी इंटू बी डी, 1/2 ए सी इंटू बी डी। और ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल्स की लेंथ है। देखिए ए सी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और बी डी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो ये दोनों क्या है, डायगोनल्स है। तो यहाँ हम कह सकते हैं जब डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री कट करते हैं और इन दोनों की लेंथ पता हो, मान लीजिए इसकी लेंथ D1 है और इसकी लेंथ आपको D2 पता है, तो ऐसे में आप इस फिगर का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मान लेते हैं कि यह डिस्टेंस आपको D2 पता है, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस आपको AC की जो लेंथ है वो भी पता है, वो मान लीजिए आपके पास D1 है, ये D1 मान लीजिएगा, ठीक है।
तो ये लेंथ दोनों पता है, तो ऐसे केसेस में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल अपॉन 2 कर सकते हैं। और जब आपके डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री कट नहीं करते हैं तब के केसेस में आप उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया हो या हाइट दी गई हो, तब आप इस ट्रायंगल की या इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल एंड जनरल कंडीशन, साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 11.2 पर, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा।